ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण। बाबा मुरलियों में हम बच्चों को बार बार अनेक इशारे देता है, अनेक टचिंग कराता है कि अब अंत का भी अंत समय है। बाबा ने पहले भी हमें अंत समय के नज़ारों को प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि कैसे विनाश होना है, कैसे प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी, कैसे अंत समय में 5 विकारों का वार होगा। हर परिस्थिति, हर विघ्न के लिए बाबा हम बच्चों को समय समय पर अटेंशन दिलाता है। अंतिम समय के लिए बाबा ने हम भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, अचल अडोल रहकर एक रस स्थिति बनाने के लिए, विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक इशारे दिए हैं। हम ऐसे ही अव्यक्त बाप दादा के छटे हुए महावाक्यों का मनन कर रहे हैं, जिसमें बाप दादा ने इशारा दिया, वर्तमान समय विश्व में विनाश ज्वाला की अग्नि तेज होती जा रही है। ऐसे समय पर आप बच्चों को निर्भयता की शक्ति धारण करनी है। निर्भय होंगे तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। विनाश के दृश्य को देखते स्थापना के नजारे दिखाई देंगे। आपकी एक आंख में मुक्ति धाम अर्थात स्वीट होम होगा और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ है। अपना घर, अपना राज्य सामने दिखाई देता है। लोग चिल्लाएंगे, हाय हाय मच जाएगा, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया कि गया। नथिंग न्यू। हमारा घर, हमारा राज्य, इसी खुशी में नाचते गाते न्यारे और प्यारे रहकर साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे, आप साथ चलेंगे। आज की दुनिया में धन भी है तो दूसरी ओर भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते हैं, भय में ही सोते हैं। और आप बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। भय को भी भूत कहा जाता है। उस भूत से निर्भय होकर रहते हो। आप उस भूत से छूट गए हो, क्योंकि भय वहां होता है जहां मेरापन होता है। आप कहते हो मेरा बाबा, तो यह एक बाबा शब्द ही निर्भय बना देता है। बाबा के सिवाय सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भय है। अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहावनी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करते चलो। आप बच्चे ज्वालामुखी हो तो डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले बनो।
यह बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही पुरानी दुनिया से मरे हुए, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे और प्यारे। देह सहित किसी में भी लगाव ना हो, तब निर्भय रह सकेंगे। आप बच्चों को निर्भय, आप बच्चे तो निर्भय और हर्षित मुख हो। यह बेहद का खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। यह बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी तो क्या करेंगे? क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसे प्रश्नों की क्यू में चले जाएंगे। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लो। सभी बहादुर हो ना, डरने वाले तो नहीं हो। यह नाटक कितनी बार रिपीट हुआ है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है। नथिंग न्यू, इसलिए घबराने की बात नहीं है। शक्तियां सदा विजयी, सदा निर्भय। अब अपने को अकेला समझते हो तब भय होता है। सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहो तो सदा निर्भय बन जाएंगे। जो बच्चे सदा निर्भय हैं उन्हें किसी से भय हो ही नहीं सकता। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। प्रकृति को भी पावन बनाने वाला, प्रकृति को भी पावन बनाने वाले आप प्रकृतिपति हो। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं, स्वयं योगयुक्त स्थिति में स्थित हैं, तो कैसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर है। दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए बाप की याद एक किला है। जैसे किले के अंदर कोई नहीं आ सकता, ऐसे याद के किले के अंदर सेफ रहेंगे। अभी तो रिहर्सल चल रही है, रियल तो और है। रिहर्सल पक्का कराने के लिए की जाती है। इसलिए हर सीन देखते सदा निर्भय रहो। निर्भयता के लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में रहेंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर का भान आने से होता है। इसीलिए बाबा कहता है, अब समय कम है, अंत का भी अंत समय है। अंतिम समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बना लो। निर्भय बनने के लिए एक बाप को साथी, मददगार, अपना सहयोगी बनाकर सदा उसकी याद की छत्र छाया में रहो, तो कोई भी भय आपको टच नहीं करेगा। कोई भी परिस्थिति होगी, आप उसे स्वतः और सहज पार कर लेंगे। हर विघ्न को स्वतः और सहज जीत लेंगे। अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से करते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के अंतिम समय के लिए, अंतिम इशारों का मनन करने के लिए
बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।